गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको जो दो सब्जेक्ट बचे हुए हैं जिनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता पाए थे, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। पहला एचएपी है, दूसरा कोगनोसी है। इसमें कुछ चैप्टर के नाम हमने छोड़ दिए हैं, तो उसको आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर टाइम मिलेगा तब आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ेगा। जितने भी स्टूडेंट हैं, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नया टॉपिक पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जितना आप पढ़े हैं उसको रिवीजन करिए, और जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा आप कर पाएंगे। ठीक है। तो एचएपी का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ जो अभी एग्जाम में होने वाले हैं, चैप्टर वाइज हैं। तो जैसे चैप्टर वन का है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आपको कई बार बता चुका हूँ। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इस क्वेश्चन को पढ़ना है। एनाटॉमी मतलब क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। तो एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन। बॉडी के किसी भी पार्ट का एनाटॉमी स्ट्रक्चर बनाना और उसके फंक्शन को पढ़ना एनाटॉमी फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान देना है। दूसरे में एक एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब सेल को, इसको बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, सेल बनाना है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम को अच्छे से पढ़ना है, न्यूक्लियस को, साइटोप्लाज्मा को, इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ना है। बड़ी सेल बनाना है, सेल के बारे में हर चीज को जानना है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आप जान जाते हैं तो इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तीसरे चैप्टर में आपको एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लेना है, विथ क्लासिफिकेशन। विथ क्लासिफिकेशन आपको एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है। ठीक है, विथ क्लासिफिकेशन के नाम पे क्लासिफिकेशन उसका पढ़ लीजिएगा, डर्मिस एपिडर्मिस। ठीक है, और इपिथेलियल टिश्यू में आप पढ़ लीजिए। चैप्टर फोर इंपॉर्टेंट है। चैप्टर फोर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक्सियल बोन, अपेंडिकुलर बोन, और ज्वाइंट और डिसऑर्डर, ज्वाइंट डिसऑर्डर दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। एक्सियल बोन और अपेंडिकुलर बोन के हर एक बोन का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नाम आपको पता है तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, हर एक बोन का नाम पता होना चाहिए, इसको ध्यान दीजिएगा। एक्सियल बोन, अपेंडिकुलर, यानी इसका नाम सिस्टम भी आ सकता है। तो एक्सियल सिस्टम और अपेंडिकुलर सिस्टम पढ़ना है। जॉइंट पढ़ना है, जॉइंट में साइनोवियल जॉइंट पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। जॉइंट में साइनोवियल जॉइंट पढ़ना है, साइनोवियल जॉइंट जरूर पढ़ना है। ठीक है, जिसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आता है। डिसऑर्डर में आपको गाउट पढ़ना है। ठीक है, इसको जरूर पढ़ के जाना है। पांचवा चैप्टर है, पांचवा चैप्टर में ब्लड के कंपोनेंट क्या हैं। ठीक है, ये जो भी कंपोनेंट का जो क्लासिफिकेशन उन्होंने बताया था, ब्लड है, वाटर है, प्लाज्मा है, सेल है, प्लाज्मा में वाटर है। ठीक है, सप्लीमेंट है उसमें। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट जिसे कहते हैं। फिर डब्ल्यू सेल में डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट है। डब्ल्यूबीसी क्या है, क्या कहते हैं, इसका पूरा क्लासिफिकेशन बताया हूँ, उसको पढ़ के जाइए। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, दोनों का लैब करवाया गया है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइमिंग होता है 3 मिनट होता है, लगभग 3 मिनट। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ब्लड क्लॉटिंग के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा नोट से। बाकी ब्लड ग्रुप कराया गया है, प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल में कराया गया है, ए बी यू तीन होते हैं। ठीक है, ए एंटीजन होता है, ओ बॉडी होता है, एंटीबॉडी होता है। जिसमें ए एंटीजन पाया जाएगा उसमें ए एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, बी एंटीबॉडी पाया जाएगा। ब्लड ग्रुप चार होते हैं। ठीक है, उसका डिटेल में भी बताया गया था। ए बी कौन डोनेटर है, कौन डोनेट करता है, कौन, ठीक है, कौन लेता है, यानी सर्वग्राही कौन है, सर्वदाता कौन है। ये चीजें आपको इतना पता है, ब्लड ग्रुप में आप 60 नोट लिख सकते हैं। चैप्टर सिक्स में कुछ नहीं, अगर आपको टाइम मिलता है तो लिम्फेटिक सिस्टम का, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है वैसे लिम्फेटिक सिस्टम का जो है, आर्गन्स जितने हैं, कहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम ज्यादा पाया जाता है, इसी को देख लेना है। बाकी इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। चैप्टर सेवन है, एट है, नाइन है, टेन है, यहाँ से सारे चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपके यहाँ से सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपको हार्ट पढ़ना है, बीपी पढ़ना है, ईसीजी पढ़ना है। कार्डियोस्कुलर सिस्टम में तीन चीजें पढ़ना है। हार्ट, अब हार्ट में ऐसे नहीं हार्ट पढ़ लीजिएगा। हार्ट में आपको जो इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, ठीक है, इसका वर्क क्या है, ब्लड कितना प्रोवाइड करता है, हार्ट रेट कितना होती है, बीपी कितना होती है, बीपी नॉर्मल बीपी क्या है, हाइपरटेंशन क्या है, हाई बीपी क्या है, हाइपोटेंशन क्या है, हाई लो बीपी क्या है, ईसीजी क्या होता है, ईसीजी। ठीक है, ये दोनों पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बताया गया है नोट्स में। आज मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कहाँ से पढ़ना है, सॉल्व करवाऊंगा, थोड़ा टाइमिंग ज्यादा लगेगा। ठीक है, और सॉल्व करवाने के लिए समय नहीं है, अब आपको नोट्स बनवा दिया गया है। ठीक है,
नोट से पढ़िए। 8वां चैप्टर रिस्पायरेटरी सिस्टम है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपको लंग्स पढ़ना है, कितना उसका वॉल्यूम होता है, कितनी एयर होती है उसमें, एल्वेली क्या है, ब्रोंकाई क्या है, ठीक है, ट्रेकिया क्या है, ये सारी चीजें आपको जानना है। विथ स्ट्रक्चर, ये चेपी में कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे विथ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, विथ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर 9 है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन क्या होता है, कहाँ शुरू होता है, कहाँ डाइजेशन नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट कितने होते हैं, लार्ज के कितने होते हैं, ठीक है, पेनक्रियास क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, ये सारी चीजें आपको जानना है विथ स्ट्रक्चर। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक जितने हैं वो सब क्या है, विथ स्ट्रक्चर है। ये चेपी का मतलब ही है स्ट्रक्चर, ठीक है। एनाटॉमिक मतलब ये होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये चेपी जनक अगर पूछा जाएगा तो हिप्पोक्रेट है, ध्यान दीजिए। नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में ब्रेन पढ़ना है, ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 12 है सेंसरी ऑर्गन में, आंख और कान पढ़ के जाइएगा, बहुत है, ठीक है। और नाक और जीभ आएगी तो लिख दीजिएगा, ठीक है, अपनी जीभ निकाल के वहां, ठीक है। तो आंख कान पढ़ लीजिएगा एक बार, आंख इंपॉर्टेंट है, आंख को ज्यादा फोकस करिएगा। 13 है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिनरी सिस्टम में आपको दो क्वेश्चन आने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन और क्लियरेंस, और क्लियरेंस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन और क्लियरेंस, दो क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाएंगे। चैप्टर 14 है इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ना है, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ के जाना है, ठीक है। जिसमें आपको देखिए पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, एड्रिनल, जिसे एडीएस, जो किडनी के पास पाई जाती थी, ये तीन चीजें आपको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है, तीन चीजें जरूर पढ़ के जाना है। लास्ट चैप्टर में बताया भी था हमने, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़िएगा, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों, मेल फीमेल का दोनों पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओवरी क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का होता है, ठीक है, कैसे बनता है, ठीक है, किसी बच्चे का फोलेट सेल किसे कहते हैं, फोलेट सेल बनती कहाँ है, फेलोपियन ट्यूब क्या है, ये सारी चीजें हमने बता दिया था, ठीक है। लास्ट वाले टॉपिक में वीडियो देख लीजिए, यहाँ वहां से क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप से भी मेहनत कर लीजिए, ठीक है। वहां वीडियो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन आंसर अपने आप से बनाइए, और एक बार क्वेश्चन आंसर बनाने के बाद उसे 10-10 15-15 बार लिखिए। अगर आपको पास होना है, आपको अच्छा परफॉर्म करना है, तो आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि पढ़ाई उतना ज्यादा पढ़ाई करिए। पढ़ाई ऐसा धन है जो कभी आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। आप नौकरी पाए या ना पाए, लेकिन अगर आपके पास शिक्षा है तो आप अलग दीपक की तरह जलते रहते हैं, ठीक है। किसी की बहुत, ठीक है, बड़ी बड़ाई नहीं करना है, अपने आप में अपने आप से जज करिए। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप कहाँ हैं, ठीक है। कई लोग हैं, ठीक है, जो पढ़े नहीं है, ठीक है, और जो कई लोग हैं जो पढ़े हैं जॉब कर रहे हैं, कई लोग हैं जो पढ़े हैं बट जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका एक अलग जो है जुनून होता है, अलग जोश होता है, ठीक है, अलग उनके अंदर की अलग सेलें होती हैं, अलग तरीके से एक्टिव होती हैं, ठीक है। जो कि आप कभी भी खाने के लिए नहीं मरेंगे, ठीक है, पैसे के लिए नहीं मरेंगे। अगर आपके पास एडुकेशन है तो आप पढ़े हैं, तो आप पढ़ा सकते हैं, कोचिंग चला सकते हैं, कहीं कंपनी में, अच्छी कंपनी में काम कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनियां भी अच्छी अच्छी सैलरी देते हैं, ठीक है। टीचिंग कर सकते हैं, कोचिंग चला सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग लेकिन पढ़ाई करिए। एक दिन, अगर एक दिन बचा है, 1 घंटा बचा है, तब भी आप बुक खोले रहिए, बुक खोले रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए। हो सकता है जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन आ जाए, हाँ, जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन आ जाए, तो क्या करेंगे, जो देखे हैं वही आपको, तुमको याद रहेगा तुरंत, वही तुम लिख के चले आओगे, तुमको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए पढ़ाई करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।